नुहू जिले के IMT रोजकामेव स्थित धीर दोका गांव में मुआवजे को लेकर 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने गुरुवार को महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में हरियाणा के किसान नेता आज़ाद सिंह और दिल्ली के किसान नेता दलजीत सिंह सहित कई राज्यों के किसानों ने भाग लिया। किसानों की महापंचायतों की खबर सुन जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान DSP और SDM सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान किसानों ने मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन से कहा कि सरकार ने उनसे जो एफिडेविट ले रखे हैं उन्हें रद्द किया जाए और उनके पिछले 9 साल से बकाया 25 लाख रुपए उन्हें ब्याज सहित दिए जाएं। इस पर SDM विशाल ने किसानों से महापंचायत में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हें 5 सप्ताह का समय चाहिए ताकि उनकी मांगों को मनवाया जा सके। इस दौरान किसानों ने SDM विशाल को 5 हफ्ते का टाइम दिया और कहा कि 15 अगस्त से पहले 500 ट्रैक्टरों के साथ नुहू में सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी। नुहू से आप सबको पता है, पिछले 4 महीने और 4 दिन से धीर दोका में जो 9 गांव के किसान हैं जिनकी IMT में जमीन का अधिग्रहण हुआ और उस समय का उनका 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा बाकी है ब्याज सहित। उसके बाद एक एग्रीमेंट यहां के किसानों से करवा लिया गया जिससे उनके कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। एक देश में 2 कानून। हरियाणा में ऐसा पहले हमने कभी नहीं सुना कि ऐसे एग्रीमेंट करवाए गए हो। एग्रीमेंट के कैंसिलेशन के लिए 25 लाख रुपए ब्याज सहित मुआवजे के लिए और इसके साथ में जो 2015 में लगभग 10 मांगे और हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की, ट्रेनिंग सेंटर बनाने की, गांव के डेवलपमेंट की, उन सब मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहाँ कई बार महापंचायतें हुई हैं, कई बार अल्टीमेटम दिए गए हैं। आज एक निर्णायक महापंचायत रखी गई थी कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम IMT में चल रहे सरकारी काम को रोकेंगे। लेकिन अल्टीमेटम के दौरान SDM, HSIDC के सारे अधिकारी आए और उन्होंने वो चिट्ठी, लेटर, वो कागज वो हमें भी उपलब्ध करवाए जो उन्होंने सरकार को लिखी है। DC ने DO लेटर लिखा है, यानी कि जो हमारी मांगे हैं सरकार ने, अधिकारियों ने उन मांगों को एक तरह से मान लिया है और अब इन मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे से 5 हफ्ते का टाइम मांगा है। सर्वसम्मति से पंचायत ने और कमेटी ने अधिकारियों को 5 हफ्ते का टाइम दिया है, सरकार को 5 हफ्ते का टाइम दिया। इन 5 हफ्तों के दौरान अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं हमारे आंदोलन की गति और तेज होगी और इसी दौरान एक ट्रैक्टर मार्च जुलाई के आखिरी हफ्ते में रिवासन टोल से लेकर के और DC ऑफिस तक एक ट्रैक्टर मार्च भी किसान निकाल करके अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा और अंतिम बार ये समय प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को दिया है। उसके बाद यहाँ फिर बड़े आंदोलन का आगाज होगा। देखिए, प्रशासन ने सकारात्मक बातचीत करी है। जैसा कि रवि भाई ने बताया कि सारी मांगों पे बैठकर के कमेटी की और प्रशासन की बहुत तकरीबन आधा घंटा तक बातचीत हुई और उसमें प्रशासन ने लिखित तौर पे पहली बार ये मानना है कि ये सभी मांगे जायज हैं और उनको ऊपर के अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है और जल्द ही ये बात जो 9 गांव की मांग है ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी और जल्द ही इसके ऊपर कोई सकारात्मक बात आएगी। अगर इसमें किसानों का एक अधिकार है आंदोलन करने का, अगर सरकारें उस बात को नहीं सुनती हैं तो हम आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, अपने आंदोलन को तेज करेंगे और जिसका खामियाजा अभी लोकसभा चुनाव में कम हुआ है, विधानसभा चुनाव में पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकारों को। पहले भी ये लोग काफ़ी समय से धरना दे रहे हैं। इनकी उपायुक्त महोदय के साथ मीटिंग करवाई गई थी। डी साहब के आदेश पे उस मीटिंग के अंदर जो जो निर्णय हुए उन सब पे कार्रवाई करने का मैंने पूरी पंचायत को भरोसा दिलाया कि जो भी नियम के अनुसार जो भी बेस्ट पॉसिबल इनके लिए सोल्यूशन निकलेगा, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, चाहे उनकी पुरानी कुछ अन्य मांगों की बात हो, वो सब करवाएंगे। और डी साहब ने ऑलरेडी सरकार को एक पत्राचार भी किया और सरकार से अनुरोध भी किया और मैंने यहाँ पर आकर इनको यही आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से कि हमें समय दिया जाए, हम सरकार के स्तर पे बात करेंगे क्योंकि कुछ
चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लेवल पर नहीं हो सकती। जो HSIDC के लोकल अधिकारी हैं उनकी भी कुछ यहाँ पर अपनी लिमिटेशन है, तो ऊपर सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जाने हैं। तो मैंने इसलिए इनसे समय मांगा है कि जो प्रक्रिया इनकी शुरू की है उनको आगे सरकार से बातचीत की जाए और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो इनको दिया जाए। और इनसे ये अनुरोध किया है कि जैसे शांति प्रिय रहें, हमेशा शांति से रहें, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई बाधा ना हो। काफिले को लेकर सर क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ मेरे लेवल पे या उपायुक्त महोदय के लेवल पे नहीं की जाती, वो कुछ सरकार के स्तर पे हैं, क्योंकि बीच में फाइनेंशियल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, ग्रांट्स भी इन्वॉल्व हैं, बोर्ड की मीटिंग्स हैं, बहुत सारी हमारी एक सरकार की जो सेट की हुई प्रोसीजर है, एक जो प्रक्रिया उसको निभाना है, तो उसको निभाने के लिए समय तो आवश्यक चाहिए। सर कितने दिन का टाइम लिया? अभी मैंने इनसे 5 से 6 हफ्ते की अनुरोध किया है और जो भी स्थिति होगी इनको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। जो भी हमारे को कोई समस्या आएगी, कोई बात होगी, इनसे बातचीत करनी होगी, कुछ पत्राचार करना होगा, जो भी करना होगा, जो क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा किसानों का ऐलान था कि नहीं, हम तो सरकारी के जो हैं अधिकारी हैं और जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी ड्यूटी का पार्ट है कि शांति बनाए रखें, कोई इस प्रकार से काम इत्यादि ना रोका जाए। एक सभी समझदार हैं, तो ये सब हमारा साथ दे रहे हैं और इनकी जो भी उचित मांगे हैं उन पे नियमानुसार जो भी बेस्ट कार्रवाई बनती है वो करवाने की हमारी जिम्मेवारी है। हम जरूर इसको टेकअप करेंगे।